नमस्कार, मैं बुलंद तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साथ में सांसद संजय भाटिया भी है और योगेंद्र राणा भी मौजूद है। फिलहाल नायब सैनी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है वो रखी गई है और जैसे जैसे परिणाम नजदीक आ रहे हैं उनसे लेकर जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा। एक मिनट भाई, मैंने आने देता भाई, नहीं जी नीचे करो भाई। जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत करके मोदी जी की नीतियों को, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचा करके एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा किया है और आज उसका जो रुझान भी आया है पूरे देश के अंदर कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार की बात आज वो जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर भी साबित हो रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और आगे भी, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है। अभी 4 जून को रिजल्ट आने हैं। 4 के बाद तुरंत ही अगली तैयारियों में मजबूती से सारा कार्यकर्ता को लगेगा। 4 महीने शेष हैं और हरियाणा के भी चुनाव हैं। हरियाणा में भी हमारे कार्यकर्ता जो मजबूती से लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ भी सरकार बनेगी और जिस गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है वो गति बनी रहे और हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचता रहे। हर गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी ने किया, वो लाभ उन तक पहुंचता रहे, उसकी चिंता ये डबल इंजन की सरकार लगातार करती रही है। पोल में आपकी सरकार बन रही है लेकिन हरियाणा में वोट परसेंटेज और सीटें कम हो रही हैं। नहीं, देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट साबित कर देगा। जब 11 के 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में खिल रहे हैं और कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। राहुल गांधी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी द्वारा पोल बताया है। 295 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, कांग्रेस के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं। मैं भी सुन रहा था उसकी बाइट, पत्रकार को कह रहे थे कहा वो गाना सुनो आपका वो गाना सुनवा रहा था पत्रकार को। उसका ध्यान एग्जिट पोल की तरफ नहीं है। मैंने कहा है कि इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कि झूठ बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। पूरा इलेक्शन 2 महीने चला, कोई भी कांग्रेस का नेता, किसी भी नेता ने अपनी बाइट के अंदर ये कहा हो कि हमने गरीब वर्ग के लिए ये काम किए हैं, हमने महिला के लिए ये काम किए हैं, हमने किसान के लिए ये काम किए हैं, युवाओं के लिए ये काम किए हैं, अपनी कहीं भी इन्होंने कोई बात कही हो। झूठ को लेकर के ये लोग चुनाव लड़ते रहे, झूठ फैलाते रहे। झूठ के अंदर कि मोदी तीसरी बार आएगा, संविधान को ख़त्म कर देगा। आप हमें वोट दें, हम लोगों के खाते में, गरीब के खाते में लाख लाख रुपया डाल देंगे। आप हमें वोट दें, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार के झूठे वायदों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ी है और उसका कोई जनाधार नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया और अब ये रूप बदल करके आए हैं घमंडिया गठबंधन के लोग। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज ना हो। सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, लोग सब जानते हैं और लोगों का विश्वास घमंडिया गठबंधन से उठ चुका है। बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सरकार बना रही है। ये भारत अब ये देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, तिहाड़ जेल वापस चले गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को भी वो बदनाम कर रहा है जिस प्रकार से आम आदमी को उसने बदनाम किया है। आम आदमी हमारे माँ बाप के समान ही है और उसको भी उसने बदनाम किया, उसका नाम लेकर के उनको बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया है। और कौन सा उसने बड़ा ऐसा काम किया है कि वो युद्ध जीत करके आया है, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण से वो जेल में गया है? भ्रष्टाचार किया है। उसने शिक्षा की बात की थी, गरीब व्यक्ति के बच्चों को सजबाग दिखाए थे कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा और उनको अच्छी शिक्षा दे करके अफसर बनाऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही थी, परंतु उसने उसकी एवज में क्या किया? उसकी एवज में उसने उन बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया, गली गली में ठेके खोल दिए और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो गया और वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। उसने कोई बड़ा जंग नहीं जीती जिसके कारण सर, वो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इंसुलिन रोक दिए, जेल में मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं। सर, मैंने कहा है कि वो समय समय के ऊपर वो झूठ बोल करके वो लोगों को अपनी हाजिरी लगवाना चाहता है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है, परंतु जो भी वहाँ पर सुविधाएं जिस भी कैदी को मिलती हैं वो सुविधाएं इसको भी मिल रही हैं, इसको कोई अलग नहीं मिलेंगी। और कैदी भी हैं वहाँ पर जो कोई भ्रष्टाचार के मामले में अंदर होगा या कोई मर्डर के केस में अंदर होगा या किसी ने कोई और क्राइम किया उसके अंदर होगा, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो केजरीवाल को। पानी को लेकर कह रहे हैं कि हरियाणा ने पानी रोक दिया, हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं वो दिल्ली वाले। ये भी देखिए, केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। पीछे भी उसने इस प्रकार की बात को उठाया था, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें वो करता है। पीछे भी माननीय कोर्ट के अंदर वो लोग गए थे, माननीय कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बना करके उसका सारा का सारा शेड्यूल देखा था और उस शेड्यूल के अंदर पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से वहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी, अब फिर उसने उसी ढर्रे के ऊपर चलते काम कर रहा है, वो अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि मैं आपको फ्री पानी दूंगा। आप अपना सिस्टम वो ठीक नहीं बैठा पाया, वो विकास की तरफ तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूँगा कि इन बातों से कम ध्यान दें, इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत कर, आप विकास के काम को करें, उनको सुविधाएं दें। पानी आपको 100 की जगह 100 पानी जा रहा है आज भी, टिल डेट आज तक जितना पानी एग्रीमेंट में दिल्ली को देने का हुआ था, दिल्ली के नागरिक हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे सम्मानित हैं। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हरियाणा को तकलीफ होती है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, परंतु केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और उसने लोगों को सुविधाएं जो देनी चाहिए थी उनकी तरफ कम ध्यान दिया है। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूँगा कि ये इधर उल-चुल बातें करने की बजाय आप वहाँ के लोगों को सिस्टम खड़ा करके पानी का डिस्ट्रीब्यूटर ठीक करिए, वहाँ पर उनको सुविधा दीजिए। वो सुविधा वो देने में नाकाम रहे हैं, भ्रष्टाचार का ज़्यादा वहाँ पर वो ध्यान उन्होंने रखा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, उनको वो सुविधा। आखिरी सवाल, जिन अधिकारियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिन बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को हराने के लिए काम किया, वो आरोप आ रहे हैं इस तरह के, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, वो क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बातें हमारे पास आएंगी तो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। और आपने मंथन तो कर लिया होगा? बिल्कुल सब मंथन है जी हमारे पास। मैंने कहा है कि 11 के 11 कमल के फूल खिल रहे हैं, ये मंथन ही किया हमने और ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया है, कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और
जहाँ जहाँ पर भी अभी एक FIR दर्ज हुई है जो बोगस वोटिंग की थी। स्वयं जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं उसकी बिटिया वो विदेश के अंदर है और उसके नाम से वोट पोल हो गई है। तो ये बोगस वोटिंग है और इसको लेकर के क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का वो तंत्र षड्यंत्र जहाँ जहाँ पर भी वो रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है, समय समय के ऊपर उसके ऊपर ठीक कार्रवाई। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता है वो स्वागत के लिए बुके लेकर हाथ में फूल लेकर जो उनका स्वागत है वो करने के लिए इंतजार में खड़े हैं। तमाम खबरें हरियाणा के कनाक आपको दिखाते रहेंगे। चुनावों के बाद आज की जो ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चुनावों के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे ताकि धन्यवाद किया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा का कहना है कि दिन रात एक कर दिया कार्यकर्ताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करने के लिए नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहा है। तमाम खबरें हरियाणा के कन्या आपको दिखाते रहेंगे। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, महिलाएं बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, तमाम फूल हाथों में लिए उनके स्वागत का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देख पा रही है किस तरह से पूरे का पूरा हॉल जय श्री राम के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आ रहे हैं और एक लंबी कतार है कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ता एक के बाद एक करके जो मुख्यमंत्री हरियाणा है नायब सिंह सैनी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं नायब सैनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल जो यहाँ पर नेता पहुंचे हैं और कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो बुके देकर और फूल देकर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका भी जो स्वागत है वो करते हुए जरूर नजर आए। तमाम खबरें हरियाणा के कन्या से आपको दिखाते रहेंगे और फिलहाल कार्यकर्ता बैठक है वो आज रखी गई है। वो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। जिस तरह से उन्होंने संगठन के साथ और प्रदेश में 90 के 90 विधानसभाओं में काम किया, उन्होंने हमें सिखाया और संवारा है। हमारे बीच में आज वो भी पहुंचने वाले थे पर किसी कारणवश उनको दिल्ली जाना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से को उनकी राम राम कहते हुए कि उन्होंने आपके लिए राम राम भेजी है, उनके लिए धन्यवाद भेजा है कार्यकर्ताओं के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये करनाल के सभी वो कार्यकर्ता हैं, अभी आपके आने से पहले भी चिंतन मंथन कर रहे थे और सबके चेहरों का नूर और उत्साह बता रहा है कि हम देश और प्रदेश में एक प्रचंड जीत के साथ हम लोकसभा में और विधानसभा में जाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया, एक बात इनके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगी, 25 मई तक ना इन्हें गर्मी लगी ना इन्हें भूख लगी, परंतु जब 26 मई को मेरे कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई तो उन्होंने सब 10 बजे ही कहा, बहन जी आज घर से बाहर हम नहीं निकल सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा गर्मी तो कल भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी तो परसों भी बहुत ज़्यादा थी, परंतु आप लगातार निरंतर आपका कार्यकर्ता मैदान में डट कर खड़े रहे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने संगठन में जिस तरह से काम किया है, कार्यकर्ताओं का दिल जिस तरह से जीता है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि आप कार्यकर्ताओं के दिल की बात जानते हैं। आप एक बूथ के कार्यकर्ता से यहाँ हमारे प्रदेश के शीर्ष स्थान तक पहुँचे हैं, तो आपको पता है कि कार्यकर्ता की क्या भावना रहती है। आपके आने से पहले भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर चिंतन मंथन कर रहे थे, परंतु मैं आपसे भी और आप सभी कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हर एक के मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, हर एक से कार्यकर्ताओं के लिए वो सब काम करेंगे जो आप दिल से चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता एक हौसले के साथ काम करे। माननीय मुख्यमंत्री